हाय गाइस, आपका बंसल क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आपने मेरी पहली वीडियो में सीखा था कि 1 से लेकर 100 तक का हम जल्दी जल्दी कैसे स्क्वायर निकालें। तो आज आप सीखने वाले हैं कि आप √1 से लेकर √1000 तक कितनी आसानी से परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें, रूट कैसे निकालें। ठीक है, तो हमें ये पता होता है बेटा कि जैसे हमने आपसे कहा था 1 से 25 तक के आपको स्क्वायर याद करने हैं, तो आपको वो तो याद हो गए होंगे। तो आज आप स्क्वायर की जगह जैसे आप रूट निकालना सीखोगे। अगर हमें पता है 81, तो आप सर क्या दोगे? बिल्कुल आप एकदम जवाब दोगे सर 9 का स्क्वायर है। दोगे दोगे, किस लिए दोगे? क्योंकि आपने 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद कर रखा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम कभी कभी नॉन परफेक्ट रूट के लिए हम क्वेश्चन करें तो वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि आजकल सारे कंपेटिटिव एग्जाम में रूट निकालने को आता है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा समय लगता है। तो आज मैं वो समय आपका कम करने के लिए आया हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंपेटिटिव एग्जाम दे सके और ज्यादा से ज्यादा आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो सके। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आप तक आने वाली मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, समय से पहुंच सके। ठीक है, तो बेटा अब मैं अपनी वीडियो की ओर आने वाला हूं कि आपको √1 से लेकर √1000 तक सिखाता हूं कि आप जल्दी से जल्दी कैसे रूट निकालें। देखो बेटा, आप एक फॉर्मूला याद रखें कि अगर हमें फॉर्मूला को सोल्व करना है तो हमें सोल्व करना है a प्लस माइनस b। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या याद रखना? a प्लस माइनस b। अब हम इसको कैसे सोल्व करें? बराबर √a प्लस b अपॉन 2 इंटू √a। अब ये फार्मूला से हमें तो याद रहेगा नहीं, इतना बड़ा फार्मूला है तो हम सोल्व कैसे करें? तो मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं। पहले मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, लंबा समझाऊंगा ताकि आपको आसानी समझ आए। फिर छोटे कम टाइम में करूंगा, फिर आपको और कम टाइम में करूंगा। फिर आप जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 5 सेकंड या 4 सेकंड में इस रूट को आसानी से निकाल लोगे। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत कैलकुलेशन मजबूत करनी है ताकि आप जल्दी से जल्दी इस रूट को निकाल सको। अब कैसे करते हैं बेटा? जैसे हमने √11 निकाला, अब √11 हमारा क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट होता तो हमारा 9 होता, यह क्या होता? हमारा 16 होता। ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। हमें क्या निकालना? नॉन परफेक्ट। तो √11 का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप देखें, इसको हमें ऐसे तोड़ना पड़ेगा 9 + 2। ठीक है, ताकि हमारा एक परफेक्ट हो जाए और रिमेनिंग जो बचा वो नॉन परफेक्ट हो जाए। अब √9 तो हमारा मान लेना a और 2 मान लेना हमारा b। ठीक है बच्चा, तो √a का मतलब हो गया आपका √9। अब यहां प्लस है तो प्लस लगाओगे, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस लगाओगे। प्लस 2, ये b का वैल्यू है, अपॉन 2 इंटू √9। तो √9 क्या होगा? 3 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3। 3 प्लस 2/6, 3 प्लस 1/3, यानी कि हो गया आपका 3.33। ठीक है, इसको हम एक प्रकार से ये भी कर सकते हैं 16 माइनस क्या करना बेटा? 5। ठीक है, अब 16 माइनस 5 करके देख लेना तो भी वही आएगा। इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा लेकिन हमें वहां पर अंतर नहीं देखना होता है, वहां तो हमें आसपास ढूंढना है जल्दी से जल्दी टाइम को बचाते हुए कि कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। चाहे आजकल कंपेटिटिव एग्जाम हो, चाहे सरकारी एग्जाम हो, चाहे आपके कोई भी टीचर के एग्जाम हो, सब में ऐसे क्वेश्चन मैथ के आते हैं ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो हम इसको बहुत सी आसानी से कर सके बेटा। अब हमें क्या करना है? अब हमें बहुत जल्दी अपनी कैलकुलेशन करनी है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चा। अब रूट हमने लिया 21। चलो इसके जामा पहना देते हैं क्योंकि हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25 होता है। लेकिन हमें √21 निकालना है। अब √21 कैसे निकाले? तो आप कहोगे सर मैं तो लूंगा 16 + 5। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मैं तो लूंगा 25 - 4। बच्चा कोई सा भी ले लो लेकिन आपका आंसर जो होगा वो आसपास आएगा। बिल्कुल देखो, अब 16 का हम निकालते हैं। 16 का क्या होता है? 4 + 5 अपॉन जो बेटा ये होता है इसका डबल कर देखो नीचे तुरंत। अब हमें और जल्दी करना है। 4 दूनी 8, तो 4 प्लस ये कितना होगा? 0.625, तो होगा 4.62 समथिंग। ठीक है, अब इसके बाद आया 25 - 4, तो 25 का क्या हो गया बेटा? 5 -
4 अपॉन ये कितना है बेटा आपका 5, 5 दूनी 10 तो आया 5 माइनस के 0.4 इजिकल टू कितना है आपका 4.60। अब समथिंग आप बोल दोगे इस तरह हमारा 4.6 के अप्रोक्स में आंसर है इसका। अब कितनी जल्दी आपने आंसर कर दिया। अगर हमें स्टैटिक्स का क्वेश्चन करना होता है तो स्टैटिक में कभी कभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो वहां बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं कि सर रूट कैसे निकालें। तो आप इस तरीके से रूट निकाल दें आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसे कहीं हमें दे रखा है 723.85। अब हमें रूट कैसे निकालें, हम इसको जल्दी जल्दी निकालने के लिए क्या करें 724 कर लें। ठीक है, अब 724 पर रूट करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। अब इसके पास कौन सा स्क्वायर आएगा, अगर आपको याद हो कौन सा स्क्वायर आएगा बेटा 26 का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, होता है। और 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है। अब 26 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर क्या करो बेटा आपका 27 का स्क्वायर कर ले सर, तो आप करो 729 माइनस 5, 729 कितना होगा बेटा आपका 27 माइनस 5 अपॉन 27 दूनी 54, ये आपका कितना आएगा 0.9 के अप्रोक्स आएगा, 0.09 के अप्रोक्स। तो हम क्या कर लेंगे 27 माइनस 0.09 तो आपका कितना होगा 26 पॉइंट क्या आएगा बेटा यहाँ पर 91 और 26.9 भी बोल सकते हैं, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। अब आपने कितनी जल्दी स्क्वायर निकाल दिया। अब आप बहुत जल्दी रूट निकालना है ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को बेटा अभी मैंने जैसे आपको बताया था स्क्वायर सब आपने समझ लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क आपका होगा जैसे आपको रूट 92 निकालना है, रूट 104 निकालना है, रूट 233 निकालना है, रूट 791 निकालना है, रूट 824 निकालना है। तो आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है 1 2 3 4 5, ये 5 रूट निकालने के लिए मैंने प्रैक्टिस दी है, आपको मैंने रूट बताया है। तो आप 1000 ही नहीं बल्कि जितनी जल्दी आप स्क्वायर अगर याद करोगे उतनी जल्दी आप रूट निकाल लोगे, तो ताकि आपको पता होगी कि ये स्क्वायर के किसके आसपास है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको समझ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर रूट 92 और निकाल देता हूं। रूट 92 कैसे निकाला था मैंने आपको फिर बताता हूं। रूट 92 यानी कि किसके आसपास है, इसको हम 100 माइनस 8 और 81 प्लस 11 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब हम 100 निकालते हैं। 100 का कितना होता है 10 प्लस 10 माइनस 8 अपॉन 10 दूनी 20, या 81 किसका 9 है कितना है माइनस प्लस 11 बटे 9 दूनी 18। ठीक है, 10 माइनस के 0.4 यह आपका 9.6। अब इसको तुम भाग करोगे तो 28 का 108, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 9 प्लस 0.6 इक्वल टू 9.6। तो आपका कितनी जल्दी स्क्वायर निकलेगा 9.6।